हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और हम हैं मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई। इस वीडियो के टॉपिक से पहले एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। जैसा आप सभी जानते हैं कि मोमेंटम कोटा क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आया था एक क्विज कंपटीशन, जिसमें हम बच्चों को फ्री क्रैश कोर्स प्रोवाइड करने वाले थे। हमने 5 बच्चे बायोलॉजी से सेलेक्ट किए, 2 बच्चे जो हैं वो मैथ्स से सेलेक्ट किए और इन सभी 7 बच्चों को क्रैश कोर्स नीट, जेई, पीएटी, पीईटी, जिस भी कोर्स के लिए वो आना चाहता है उनका उसका क्रैश कोर्स उनको एब्सोल्युटली फ्री, 0 फीस के साथ उन्हें ये कोर्स करने को मिलेगा। ठीक है, अब इसका रिजल्ट जो है अनाउंस हो चुका है और इसका जो फर्स्ट क्विज था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड क्विज लेकर आए हैं उन बच्चों के लिए जिनको इनकी इस चीज की जानकारी ही नहीं थी कि ऐसा कोई क्विज चल रहा है। तो हम सेकंड क्विज लेकर आए हैं। अगर आपने पहले में पार्टिसिपेट किया है और आपका नाम रिजल्ट में नहीं आया है तो भी आप पार्टिसिपेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छे से इन सारे वीडियोस को सभी लोगों तक शेयर करते रहिए। 10 फरवरी लास्ट डेट है। इसके बाद हम फिर से नए बच्चों को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हम उन्हें फिर से क्रैश कोर्स फ्री में देंगे। तो क्रैश कोर्स फ्री पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक में जाइए, क्विज में पार्टिसिपेट करिए। छोटा सा गूगल फॉर्म है, छोटा छोटा आंसर है, सबमिट करिए और फिर इंतजार करिए रिजल्ट्स का। चलिए आज के टॉपिक पर वापस आते हैं। तो अब इसके आगे हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्लोराइड शिफ्ट। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, हमने न्यू क्रैश कोर्स बुलेट रिवीजन लॉन्च किया था जिसमें हम 1 घंटे के अंदर एक चैप्टर पढ़ा रहे थे। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पूरे चैप्टर में दिक्कत नहीं है, कुछ एक टॉपिक में दिक्कत है जिसके लिए वो पूरा चैप्टर का वीडियो देखना नहीं चाहते। अब ऐसे बच्चों के लिए हम कुछ टफ टॉपिक्स जो हमारे एक्सपीरियंस से लगता है जिसमें बच्चे फंसते हैं, या फिर बच्चों के कमेंट्स में से या बच्चों के मैसेजेस में से जो टॉपिक हमें निकल कर आते हैं, वो टॉपिक हम आपको 5 से 10 मिनट में समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम समझते हैं, चलिए, क्लोराइड शिफ्ट के बारे में। क्लोराइड शिफ्ट होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। अब क्लोराइड शिफ्ट है तो क्लोरीन के आयन का कोई ना कोई तो बात होगा, यानी कि Cl माइनस का। इसका बात होगा Cl माइनस का। अब ये जो Cl माइनस होता है इसके बारे में क्या जानना है। अब देखिए, ये पूरा का पूरा फिनोमिना जो है इसे हैमबर्गर फिनोमिना भी कहते हैं। हैमबर्गर फिनोमिना, ठीक है, हैमबर्गर फिनोमिना कहते हैं। अब ये होता क्या है, तो ये रिलेटेड है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन से। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आर्टरी जो होती है वो हार्ट से होते हुए आती है, और हार्ट से होते हुए जो आर्टरी आती है उसके अंदर आरबीसी है, और आरबीसी के अंदर अभी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके रखा हुआ है। ठीक है, चलिए, अब जब ये टिश्यू के पास पहुंचेगी तो टिश्यू ने अपना पुराना वाला ऑक्सीजन यूज कर लिया है। अब टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में मिलेगी, जिसके कारण ब्लड प्लाज्मा की एसिडिटी जो होती है वो इंक्रीज होगी। ब्लड प्लाज्मा की एसिडिटी CO2 के कारण कैसे इंक्रीज होती है? H2O यानी कि जो वाटर होता है उसके साथ CO2 का रिएक्शन होता है, बनता है H2CO3। H2CO3 डिसोसिएट हो जाता है H+ और HCO3- में। अब ये तो आपको पता ही होगा, है ना, अगर आपने एक बार भी पढ़ा है। लेकिन ये क्यों डिसोसिएट हो जाता है? देखिए, जब भी कोई भी चीज पानी में घुली हुई है, ये रिएक्शन के बाद भी बहुत सारा पानी बचा हुआ है ना, तो कोई भी चीज जैसे कि नमक है, पानी में घोल दीजिए, Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा। Na+ अलग हो जाता है और Cl- अलग हो जाता है, ठीक है। अब वैसे ही H+ अलग हो जाता है और HCO3- जो है अलग हो जाता है। हाइड्रोलिसिस हो जाता है इन मॉलिक्यूल्स का, इसलिए H+ का कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण एसिडिटी जो होती है वो कम हो जाती है, एसिडिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। अब क्या होगा? अब इससे होगा ये कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन को छोड़ देगी। जैसे ही एसिडिटी बढ़ती है ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाती है। अब यहाँ तक ठीक। अब अंदर एंट्री होती है, पहले से हीमोग्लोबिन पड़ा हुआ है, अब अंदर एंट्री होती है CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की। यहाँ तक ठीक। चलिए, अब इसके बाद इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा देखते हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आगे रिएक्ट करेंगे हम लोग इसको ब्लड वेसल के अंदर कि अपनी आरबीसी ये, अब जैसा कि मैंने बोला अंदर बन गया H2CO3 जो कि H+
और HCO3 माइनस में 2D है। यहाँ तक ठीक। अब ये जो HCO3 माइनस है, ये HCO3 माइनस RBC से बाहर निकल जाता है। HCO3 माइनस RBC से बाहर निकल गया तो अंदर में H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब हम लोग HCO3 माइनस को क्या करते हैं, यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, HCO3 को बाहर निकाल देंगे, ये HCO3 निकल गया। ठीक है, अब देखिए, अब H प्लस अंदर में बच गया। H प्लस बढ़ने से एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी जो होगी वो आरबीसी के फंक्शन को खराब करेगी। अब इस एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करना है, इस एसिडिटी को मेंटेन करने का एक तरीका है कि क्योंकि नेगेटिव आयन बाहर गया है तो नेगेटिव आयन कोई दूसरा अंदर आ जाए, जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव का जो बैलेंस है वो बन जाए। तो इस चेंज को बैलेंस आउट करने के लिए बाहर प्लाज्मा में NaCl है, प्लाज्मा यानी कि ब्लड में, आरबीसी के बाहर जो ब्लड फ्लो हो रहा है। अब ये NaCl कहां से आया, अब आप पूछेंगे सर ये NaCl कहां से आ गया, खाना खाए है ना, नमक तो डाले होंगे, नमक जो होता है वही तो NaCl है, और यही NaCl पेट से जब आप डाइजेस्ट करते हैं तो ये कहाँ, इंटेस्टाइन में जाकर के ऑब्जर्व हो जाता है, इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ब्लड में मिक्स हो जाएगा। तो ये NaCl कहाँ से आया, आप खाना खाए तो आया। ठीक है, अब ये भी Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है। ठीक, अब यही वाली Cl माइनस HCO3 माइनस के बाहर जाने को बैलेंस करने के लिए अंदर आती है, और अंदर आ जाती है Cl माइनस, यही Cl माइनस को कहा जाता है क्लोराइड। अब अंदर में क्या होता है कि क्लोराइड माइनस का रिएक्शन K प्लस के साथ हो जाता है, KCl बन जाता है, और H प्लस जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके HHB बना लेता है। ठीक है, तो अब आरबीसी जो है, अब आरबीसी के अंदर क्या है, अब आरबीसी के अंदर है HHB और KCl। ये जो क्लोराइड बाहर से अंदर की तरफ आई है इसे ही क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, और एक क्लोराइड शिफ्ट इसलिए हुआ है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर, ये CO3 का CO2 जो है यही क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से हमारा क्लोराइड शिफ्ट होता है। क्लोराइड शिफ्ट टिश्यू से लेकर के लंग्स तक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जब H2CO3 बनता है और HCO3 में वो डिसोसिएट होता है, तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये बाहर निकलता है। बाहर निकलने के कारण अंदर में एसिडिटी कम हो जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है। उसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड जो है वो प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर पहुंचता है। तो ये छोटा सा टॉपिक, इसे ही हैम्बर्गर फिनोमिना कहा जाता है, और यही सब कुछ उल्टा हो जाएगा लंग्स के पास। लंग्स के पास जाते ही क्या होगा कि ये जो अंदर में KCl है ये Cl माइनस में वापस डिसोसिएट हो गए, Cl माइनस बाहर, और HCO3 माइनस जो है वो अंदर चली जाती है, और यहाँ पर फिर CO2 बनता है और CO2 निकल जाता है, जिसे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। तो एक छोटा सा रिवीजन आप सभी के लिए, कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। यदि आपको ये पसंद आता है तो प्लीज लाइक का बटन दबाइए। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जा करके हमारे इस बहुत बड़े मुहिम का हिस्सा बनिए, जो हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक एक अफोर्डेबल शिक्षा पहुंच सके। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।